उन्होंने कहा अपराधियों को पाताल से भी निकालेंगे। बिल्कुल, टूटने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी बनी उसमें कट्टरपंथ का बोलबाला हो गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हम लोगों से दूर हो। एक सवाल है, इसी पर सूत्रों पर काम नीतीश जी भी गए हैं। करप्शन, क्राइम और कम्युनिज्म, इस पर कोई समझौता न नीतीश कुमार जी किए हैं न सम्राट जी करेंगे। और जो भी अपराधी अपराध करने की कोशिश करेंगे तो उनको पाताल से भी खोज करके लाया जाएगा और उनको कड़ी दंड दी जाएगी। तेजस्वी ने कई सारे मुद्दों पर आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि सही नहीं हो रहा है जिस तरीके से अभी चल रहा है बिहार। हाँ, बिहार में जैसे तेजस्वी ने आवाज उठाया कि 5 साल देखने को मिल रहा है। बढ़िया से चल रहा है बिहार, बढ़िया से आगे भी चलेगा। देखिए, रामकृपाल यादव थे जिनसे हम बात कर रहे थे। तमाम जो विधायक हैं वो बाहर निकल रहे हैं क्योंकि फ्लोर टेस्ट है वो पूरा हो चुका है और उसके बाद तमाम विधायकों का बाहर आना लगा हुआ है। आपको बता दें कि मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह वो भी निकल चुके हैं, जिन्होंने साफ तौर पर तेजस्वी यादव को जवाब देते हुए कहा है कि अब उनके पास बच क्या गया है कि कहेंगे। देखिए, आज आपको बता दें कि फ्लोर टेस्ट के दौरान काफी चीजें देखने को मिली। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला भी बोला और इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने भी काफी चीजें कही है, चाहे वो नीतीश कुमार को लेकर के। उन्होंने कहा कि 25 से 30% नीतीश का नारा जो है वो लगाया गया था, लेकिन इन्होंने नीतीश को फिनिश कर दिया है। और उसके बाद सम्राट चौधरी भी जवाब देते हुए नजर आए कि वो सिलेक्टेड है या इलेक्टेड। उनका साफ कहना है कि सबके समर्थन से सीएम बने हैं। और उसके अलावा हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, बिहार विधानसभा में लगातार जो है विधायक अब निकलते जा रहे हैं और करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद ये फ्लोर टेस्ट के बाद ये है आलोक मेहता है। उधर आलोक मेहता अपनी बातें रख रहे हैं, आपको वो भी सुनाएंगे कि आलोक मेहता क्या कह रहे हैं। अब ये व्यक्तिगत बात कहाँ से आ गई भाई? आरएसएस का घुटना टेक है, समाज चौधरी बोल रहे हैं कि लालू यादव तो आरएसएस का घुटना टेक है। ये भाषा भी उनकी अमर्यादित है। उनको पता है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर भी उस समय सत्ता मतलब सरकार बनाने के लिए सम्मिलित सरकार जब बनी थी तो उसमें जनसंघ साथ में था, घुटना किसी ने नहीं टेका। उस समय आरएसएस और जनसंघ के लोग उतने कट्टरपंथी नहीं थे, दंगा नहीं कराते थे। बाद में उनका स्वरूप जब बदलने लगा तो उनसे दूरी बढ़ी। आज की जो कट्टरता थी, कट्टरता दिख रही है, वो उस जमाने में जब 1967 में सम्मिलित सरकार बनी थी, 1970 में सम्मिलित सरकार बनी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में, तो वैसे समय में जनसंघ में वो कट्टरपंथी सोच नहीं था जो आज भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में है कि धार्मिक या सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की प्रवृत्ति या उनके खिलाफ बोलना या समाज के अल्पसंख्यक लोगों के खिलाफ बोलना, ये सब बातें नहीं थी। तो सम्राट चौधरी जी को सिर्फ सुनी ही बातें नहीं, उसके मतलब नॉलेज एक्वायर करना चाहिए, क्या हुआ था, वास्तविकता क्या थी। नेताजी मान रहे हैं ना कि आरएसएस के करीब थे लालू जी, मान रहे हैं इस बात को, साथ आप मान रहे हैं कि लालू जी करीब थे आरएसएस के? कौन बोल रहा है? आप कह रहे हैं कि कट्टरपंथी उतना ज्यादा नहीं थी। मैं कोई करीबी की बात नहीं कर रहा हूँ। सरकारें जब बनती है तो जो सिद्धांत में मतभेद भी होता है तो भी उसको लेके बनी थी। जब नेहरू जी ने सरकार बनाई थी, नेहरू जी ने सरकार बनाई थी, पहली सरकार इस देश में, तो उस समय जो भारतीय जो आरएसएस के लोग थे वो भी सरकार में शामिल थे। आपको मालूम होना चाहिए कि कैलाशपति मिश्रा जी भी बिहार के कर्पूरी जी की सरकार में शामिल थे। तो ये एक जनता दल जब बना था तो उस समय तो थे ही सब, वो उतने कट्टरपंथी यदि होते तो हमारे साथ आते ही नहीं। लेकिन ये जनता पार्टी के टूटने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी बनी उसमें कट्टरपंथ का बोलबाला हो गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हम लोगों से दूर हो। एक सवाल है।